प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का आज के इस लाइव यूट्यूब वीडियो में मैं स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज मैं पार्ट 3 शेयर करने वाली हूँ कि हम आज चेक कर रहे हैं कि क्या हम नए सिरे से जन्मे हैं कि नहीं, क्या हमने बैप्टिज्म जो लिया है वो सही है कि नहीं। तो मैं आपको ऑलरेडी 8 बातें बता चुकी हूँ पार्ट 1 और पार्ट 2 में। अगर जो किसका मिस हो गया है तो वो जरूर पार्ट 1 और पार्ट 2 को फॉलो करें। आज पार्ट 3 में 4 और बातें बताऊंगी जिससे हम ये एनालाइज कर सकते हैं, अपने आप में ये जान सकते हैं कि क्या हम सही मायने में नए सिरे से जन्मे हैं या नहीं, क्या हमारा बैप्टिज्म हुआ है सही मायने से या नहीं। तो हम निकालेंगे पहला यूहन्ना 3:14। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। अब यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें क्लियर कट कहता है कि अगर हम नए सिरे से जन्मे हैं, अगर जो हमारा सही मायने में बैप्टिज्म हुआ है, तो हम अपने संगी भाई बहनों से प्यार करेंगे। क्योंकि अपने आप से प्यार करना, जो हमसे प्यार करते हैं, जो हमको अप्रिशिएट करते हैं, जो हमें पसंद करते हैं, उनके साथ प्यार करना बहुत आसान होता है। लेकिन यहाँ पर सभी के साथ लिखा है कि अगर हम सही मायने में अगर जो परमेश्वर की संतान है तो हम उनसे भी प्यार करेंगे। और ना केवल उनसे प्यार करेंगे, अगर जो उनकी ऐसी कोई नीड है जिनको हम फुलफिल कर सकते हैं, अगर जो उनकी कोई ऐसी बात है या उनको कोई ऐसी जरूरत है, चाहे कपड़ों की हो सकती है, खाने पीने की हो सकती है, और अगर हमारे अंदर वो क्षमता है तो हमें अपने उन संगी भाई बहनों की मदद भी करनी है और प्यार भी करना है। अगर कोई प्यार नहीं करता तो यहाँ पे बाइबल कहती है कि वो मृत्यु की दशा में है, मतलब वो मरा हुआ है, वो मृत्यु की दशा में है। तो हम ये क्लेम करते हैं कि हमने जो बैप्टिज्म लिया है तो हम मसीह के साथ मारे गए, गाड़े गए, और अब हमारा ये एक न्यू बिगनिंग है, एक नया जीवन है। तो इसमें हमें कभी कभी डिफिकल्ट भी होगा क्योंकि कई बार ऐसी चीजें आ जाती है बीच में कि सबसे प्रेम करना पॉसिबल नहीं होता है। फिर भी लेकिन हमें अपनी ओर से सबके साथ मेल मिलाप रखना है, अपनी ओर से खिड़की खुली रखनी है, अपनी ओर से हमें पॉजिटिविटी दिखानी है ताकि हम उनसे सही मायने में प्यार कर सकें। दूसरी बात हम देखेंगे पहला यूहन्ना 3:18 और 19। तो हमने देखा लविंग अवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अभी हम देखेंगे 3:18 और 19। हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। अब यहाँ पे प्रेम शब्दों का नहीं होता है, प्रेम को हमें एक्शन में दिखाना है। क्योंकि जिस तरह विश्वास बिना कर्म के मरा हुआ है, उसी तरह मैं अगर ये क्लेम करती हूँ कि मैं बस प्रेम करती हूँ और मैं देती कुछ नहीं हूँ, सैक्रिफाइस कुछ नहीं करती, एक्शन कुछ लेती नहीं हूँ, तो फिर मेरा प्रेम जो है वो सही नहीं है, उसमें सच्चाई नहीं है। क्योंकि यहाँ पर कहता है कि हम वचन और जीभ ही से नहीं, मतलब सिर्फ बोल वचन करके नहीं। आज इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बोल वचन करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी प्रोमिसेस करते हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है, जब एक्शन करने की बारी आती है तो वो नहीं उठा पाते वो एक्शन। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें एंकरेज कर रहा है कि हमें काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करना है। इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को ढाढ़स दे सकेंगे। इसलिए क्योंकि हमारी जो मसीहत की थियरी है वो हमारे मन से लागू होती है, और काफी बातें हमारे जो भी हमें मसीह यीशु सिखाते हैं या उसका वचन सिखाता है वो सारी बातें प्रैक्टिकल है। यहाँ पर कोई थियरी नहीं है, बाइबल थियरी नहीं बताती है, हमें प्रैक्टिकली उन चीजों पे चलना सिखाती है। तो हमें वो प्यार बिना पाखंड के करना है, सिर्फ बाहरी रूप से नहीं, सिर्फ शब्दों के द्वारा नहीं, बड़ी बड़ी बातों के द्वारा नहीं, बट इन एक्शन हमें दिखाना है। और जब हम ये करते हैं तो हम ये दर्शाते हैं कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं और परमेश्वर की संतान हैं। दूसरा हम देखेंगे कि हमें अपने विवेक को भी क्लियर रखना है। हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 3:21। वहां पे लिखा है, हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। क्योंकि पहले जब हम मसीह में नहीं थे हमारा विवेक मरा हुआ था, हम कितनी भी गलत बातें करते थे, गुनाह करते थे, गलतियां करते थे, पर हमें कभी भी कॉन्शियसली फील नहीं होता था कि हम गलत हैं। लेकिन आज हमारा जो विवेक है वो जागृत है, न केवल जागृत है, वो इतना सेंसिटिव है, इतना संवेदनशील है कि हम थोड़ी भी अगर लाइन क्रॉस करते हैं तो हमारा विवेक तुरंत हमसे बातें करने लगता है, हमें धिक्कारने लगता है। तो हमें अपने विवेक को क्लियर रखना है
परमेश्वर के सामने, क्योंकि कई बार हमारे इंटेंशन नहीं होते हैं लेकिन हमसे हो जाता है, तो परमेश्वर हमारी उस दशा को समझ सकता है। तो हमें एक क्लियर कॉन्साइंस रखने की बहुत जरूरत है। और लास्ट पॉइंट हम देखेंगे कि विक्ट्री ओवर सिन, हम देखेंगे पहला यूहन्ना 5:4, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। अब आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि मैं एक बैप्टाइज्ड हूँ, मैं जीसस को फॉलो करती हूँ, मैं उसकी बेटी हूँ, लेकिन अपने लाइफ में हर एक क्षेत्र में मैं हारी हुई हूँ, मेरे अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, मैं कुछ भी देखती हूँ बहक जाती हूँ, मैं कभी भी पाप में पड़ जाती हूँ। हम ये क्लेम नहीं कर सकते। इसलिए अगर जी हम ये कहते हैं कि हम नए सिरे से जन्मे हैं, तो निश्चय ही उन पापों पर हमें जय को पाना है। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, अगर हम परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर का डीएनए हमारे अंदर है, तो कहता है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। धरती आसमान टल जाएगा, परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। यहाँ पर क्लियरली वचन कह रहा है कि जो ये क्लेम करता है कि वो परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, नए सिरे से जन्मा है, नई सृष्टि है, तो उसके लाइफ में विक्ट्री ओवर सिन रहेगा ही रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। और आगे कहता है कि वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हमारा विश्वास क्या है? हमारा विश्वास यह है कि जो अच्छा काम प्रभु यीशु मसीह ने हमारे अंदर शुरू किया है वो अपने आने तक खत्म करेगा। इस वक्त हम सिद्ध नहीं है, परफेक्ट नहीं है, बहुत सारे फ्लॉज हैं हमारे अंदर, निर्बलताएं हैं, गलतियां हैं, कभी सरकमस्टेंसेस को देख के कुछ हो जाता है, कभी हालात से मजबूर होकर हम कुछ कर देते हैं। लेकिन आने वाले समय में जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो हम सर्व सिद्ध हो जाएंगे। और ये कैसे होगा मैं नहीं जानती, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है ये होगा। तो मैंने आपको आज 4 बातें बताई कि हमें अपने संगी भाई बहनों से प्यार करना है, हमें बिना पाखंड के प्यार करना है, अपने विवेक को क्लियर और प्योर रखना है, और हमें पाप पर जयवंत होना है। तो 12 बातें मैं टोटली आपको बता चुकी हूँ, जिससे आप चेक कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि आप नए सिरे से जन्मे हैं या नहीं। तो पार्ट 1 पार्ट 2 को जरूर सुने। और 12 बातों का मैं फिर से एक बार रिकैप देती हूँ। पहले मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर के लोगों के साथ संगति हमें करनी है, उसके बाद हमें ज्योति में चलना है, अपने पाप गलती गुनाहों को कन्फेस करना है, परमेश्वर के वचन का पालन करना है, और परमेश्वर से सबसे ज्यादा प्रेम करना है, और वो करना है जो सही है। उसके बाद अपनी लाइफ में पवित्रता को मेंटेन करना है, पाप के रेशो को कम करना है, अपने भाई बहनों से प्यार करना है, और बिना पाखंड के प्यार करना है, और पूरे शुद्ध विवेक, अपने विवेक को शुद्ध रखना है, और पापों पर जय पाना है। तो प्रभु इस वचन के जरिए आपको बहुत बहुत आशीष करे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। गॉड ब्लेस यू। आमेन।